अच्छा फवाद साहब, ये जो आपका बयान सामने आया है कि जो लोग मुझे गालियां देते हैं मैं सबकी लिस्ट बनाता जा रहा हूं और वक्त आने पे सबसे बदला लूंगा, बताऊंगा कि किसने क्या किया मेरे साथ। ये लिस्ट कितनी लंबी हो चुकी है? सबसे पहले तो जुनैद भाई बहुत शुक्रिया, आपने शो में बुला लिया। और मैं काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहा था आप, क्योंकि मैंने नोट किया यार मेरी आप ना किसी भी बात की हिमायत नहीं करते। मैं कोई ट्वीट कर देता हूँ, आप उस पर कोई ट्वीट ही नहीं करते। और बंदा होता है चलो एक। बाकी जहाँ तक लिस्ट की बात की है, देखें मेरे साथ जो ज्यादतियाँ या गालम गलोच जिसने की है, लिस्ट आपके भाई ने तैयार करके रखी हुई है और वक्त आने पे इंशाल्लाह आप देखेंगे उन सबके साथ मैं देखूंगा। खाना करेंगे? खाना करेंगे उनका? नहीं, खाना नहीं करेंगे। मैं सिंपल सी बात है, जय लिस्ट का अगर मैं बताऊं तो लंबी इतनी, जैसे फवाद साहब सवाल ये था कि लिस्ट कितनी लंबी है। बेबी जुनैद सफदर का जो वलीमे का मेन्यू था ना, उसकी जो लिस्ट थी उससे भी लंबी मैंने बना के रखी है। बल्कि मैं ये कहूँगा इस बार इंशाल्लाह ये जो मर्दमशुमारी करने आते हैं लोग, इनको घर घर जाने की जरूरत भी नहीं पड़नी। आपको बुरा भला कहने वालों की लिस्ट इतनी लंबी है? नहीं जुनैद साहब, ऐसा नहीं है कि लोग गालियां देते हैं या लिस्ट जो है वो नफरत करने वालों की, प्यार करने वालों की और इज्जत देने वालों की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। और जहाँ तक बात है कि गालम गलोच या आपकी नापसंदीदगी करने वाले लोग होते हैं, तो आपके भी होंगे चार इस कैमरामैन के ही लोग होंगे जो इसके साथ दोस्त हैं। हाँ। तो अभी मैं आ रहा था, आपके कैमरामैन दोनों में से एक सीढ़ी चढ़ रहा था, तो एक ने ना पैर इसका मिद के रख दिया, तो उसने कहा कि अन्ना होया नजर नहीं आ रहा, तो वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। अब देखें एक सीढ़ी पे अगर इन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो फिर उससे अगली सीढ़ी जब ये चढ़े, मैंने देखा कि यार उन्होंने जफा डाला, तो यानी कि उसका मतलब ये थोड़ी एक गाली दी है, ये एक प्यार करने का एक इजहार होता है जो लोग करते हैं। बाकी सयाक व सबाक से मेरे बयानात को अगर इन्होंने ये इस तरह पेश किया है, फिर वो यार अच्छा फवाद साहब, मैंने अक्सर इंटरव्यूज में या टॉक शोज में देखा है आप जो जुमला आखिर में गोल से कर जाते हैं ना मुंह में बोल के, उसमें असल बात छुपी होती है। नहीं, असल में उसमें जवाब ही नहीं होता। देयर इज नो सब्सटेंस। अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊं आपको, पता मैंने और एक चीज़ भी इन्वेंट की थी पिछले अरसे, आपको शायद याद हो, क्योंकि मैं एक मौजद भी हूँ, कि हाउ टू वैनिश इन 3 seconds। हाँ वो तो हमें पता है। चलो शुक्र है यार, किसी को तो मेरी इन्वेंशन का पता है, वरना यहाँ लोग तो कदर ही नहीं करते यार। अरे ये जो वैनिश होने वाली बात है, ये आप उसी तनाजुर में कर रहे हैं जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने लगी थी तो आपने दौड़ लगा दी थी। अच्छा ये आपने अपना अंदर का साड़ा निकाला? नहीं। अच्छा मैं आपको फवाद साहब बता दूं कि मैं तो बबांगे दोहल ये बात करता हूं कि फवाद चौधरी ने बिल्कुल दुरुस्त काम किया था। हर एक को गिरफ्तारी से बचने का हक हासिल है। सारों ने गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की थी, कहीं पकड़े गए कहीं नहीं पकड़े गए। हाँ, यहाँ पे आपने ना अब मुझे लाजवाब कर दिया। हाँ। यानी कि अब मुझे समझ नहीं आ रही आप पहले मेरे हिमायत में थे या आप खिलाफ हैं। देयर इज समथिंग कंफ्यूजन। अच्छा मेरी बात सुने, ये जो आप लिस्ट बनाने वाली बात करते हैं, एक आप लिस्ट वो भी बनाएं जिनको आप थप्पड़ मार चुके हुए हैं, बदला ले चुके हुए हैं। एक तो आप कह रहे हैं ना कि लिस्ट बनाऊंगा तो बाद में वक्त आने पे देखूंगा, तो जिनको आप देख चुके हुए हैं वो लिस्ट भी खासी लंबी है। हाँ गलबन आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जुनैद साहब जिनके साथ मैंने हर छुट्टी की है माजी हर बईद छुट्टी। में। तो मैंने एक हाँ लिस्ट बनाई हुई है। लिस्ट मेरे पास स्लैब लिस्ट एक मैंने तरतीब की स्लैब हुई है। लिस्ट, अच्छा। ये मैंने हॉल ऑफ फेम एक बना के रखा है, उसके अंदर तस्वीरें हैं जिनके ऊपर मैंने जो हद छुट्टी की थी, तो उसमें तस्वीरें लगी हुई हैं। एक सबसे छोटी तस्वीर भी है उसके अंदर। और बाकी मैं अब सोच रहा हूँ, चूंकि देखें ये सियासत जो है वो इंतकाम की सियासत, इसके मैं खिलाफ हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे मेरे मफाहमत के ऊपर मैं ज़रा ज़्यादा काम कर रहा हूँ। बोल भी उसी हवाले से रहा हूँ। मैंने सोचा जिनको मैंने माजी में चपेड़ो चपेड़ी की है, जाके अब उन्हें जो है ना वो मैं प्यार करूँ। और उसके लिए मैंने एक जुनैद साहब उसूल वाजे किया हुआ है, उसूल बनाया हुआ है कि यार जिसको सज्जे गाल पे मारा उसको खब्बे पे जाके प्यार करूँ, जिसको खब्बे पे मारा उसको सज्जे पे प्यार करूँ। वैसे ये अच्छा अमल होगा। देखिए बात तो ठीक है बेबी, लेकिन मुझे कंफ्यूजन इस बात पे है कि मैंने मारे ही चपेड़े इतने लोगों को है, मुझे याद नहीं किसके खब्बे मारा मैंने, किसके सजे मारा। मतलब जिसको मैंने खब्बे मारा उसी खब्बे पे जाके यूं गुज्जू मुझे प्यार दूंगा तो वो एक अजीब सा लगेगा। इनमें से कोई एक ऐसा भी तो होगा ना जिसके आप दोनों गालों पे मारा होगा आपने, उसके साथ क्या करेंगे फिर? हाँ ये आपने सही सवाल पूछा। तो फिर उसको मैं यूं करूंगा, गुज्जू मुज्जू मुज्जू गुज्जू 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 गुज्जू। हाँ, कितनी बुसी हुई कही आपने। वैसे पहले आपकी शोला बयानी के बहुत चर्चे होते थे, मगर अब आप बहुत तहम्मुल से बात करने लग गए हैं।
देखें बेबी, ये वक्त जो है ना और हालात ये इंसान को ना बदल देते हैं। और मैं अब कायल हूँ कि यार थोड़ा बंदा ठंडा ठंडा रहे तो अच्छा है। गर्म रहने से क्या मतलब, बार बार तो गर्म आप इस दौर में अगर रहोगे ना तो मेरे ख्याल से मिद्दे जाएंगे। आप देखना नॉर्मल नॉर्मल रहना चाहिए। अच्छा फवाद साहब, ये जो आपने कहा है जी कबाब खानों वाला बयान दिया है, इससे तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है पूरे मुल्क में। आप जैसे बंदे से पहले भी आप खैर कह चुके हैं, लेकिन इन हालात में कहना जो है मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। नहीं तो मैंने जुनैद साहब कौन सी गलत बात कर दी है यार। मतलब कबाब खानों में बैठ के लोग कबाब ही खा रहे होते हैं, अनवाع अक़साम के कबाब होते हैं। तो मैंने एक सिंपल सी बात कही जुनैद साहब कि देखें दुनिया भर की मैंने आपको मिसाल दी है, वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो जुनैद साहब मेरा जो ये कबाब खानों वाला जो बयान था, इसको लोगों ने सियाको सबाक से हट के पेश किया है। अच्छा। और मेरे साथ खास जाती ये की है कि मुझे पहले सियाक से हटाया गया, फिर वफाक मेरा मतलब सबाक से हटाया गया। आप सबक सही तरह याद नहीं करते। नहीं देखें, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। आई नो हाउ टू कैरी अ पॉलिटिकल डायलेमा एंड यूज अ फ्रेज ऑफ दिस इंटेंशंस। क्योंकि यहाँ पे जुनैद साहब आपके साथ जो मैं बातें, वैसे मैं देखता हूँ आपने मेरी कभी हमायत नहीं की। मैंने हमेशा आपकी हिमायत की है। आपकी ये जो हालिया काविशें हैं मफाहमत वाली, मैं इनका हिमायती हूँ। और छोड़ें यार, बात करते हैं आप मेरी कभी हिमायत आपने, मैंने उस परसों जो आज मैंने एक ट्वीट की है, लेडी गागा का इतना अच्छा एल्बम था, आपने उसको रीट्वीट ही नहीं किया। और जाएं जुनैद साहब, आपको इनफैक्ट गागा वाला मैंने मैसेज करके ख़ास मैंने कहा था अगर जुनैद साहब रीट्वीट इट, बजाय आपने गागा के आपने वो 20 साल पुराना जो मेरा ट्वीट था कि यार नेकियां कमाने के 10 तरीके, आपने वो रीट्वीट कर दिया। तो अच्छा किया ना। वो अच्छा क्या किया, इनके रीट्वीट के बाद हुआ क्या है, उसमें मैंने लिखा था कि नेकियां कमाने के 10 तरीके। 8वां जो है वो लोगों ने पढ़ लिया। उसमें मैंने लिखा था कि यार जिस शहर में आप रहते हो टिका के सदका दो। टिका के हजारों की तादाद मेरे घर के बाहर आके खड़ी हो गई, जैसे मैंने उनको सदका नहीं उनका कर्जा देना है। सिर्फ किस वजह से, इनकी एक रीट्वीट की वजह से। गागा वाली कर देते तो क्या हो जाता। अच्छा फवाद साहब, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आजकल आप किस सियासी जमात में हैं? देखिए असूली तौर पे जो रिकॉर्ड हमें बताता है वो आखिरी बार आप IPP में देखे गए थे। यार जुनैद आपको कुछ पता ही नहीं है यार। आप ठीक है, मैं गया था यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान चला जाता है इधर उधर। मैं गया था, मैं देखने गया था यार, वहाँ चाय के साथ जो है वो और क्या क्या मिलता है। बस इतने में मेरी नजर जो है वो आपा पे बड़ी, फिरदौस साहिबा पे। मैं देख के पे। अच्छा। हाँ जी, मैं देख के चौंक गया। मैंने कहा ओह इतने भी। तो मैंने अपना इरादा बदल दिया कि यार, मैंने कहा चलो ठीक है यार। वैसे जितनी पार्टी जो उन्होंने बदली है आपने भी कम नहीं बदली। नहीं देखे, पार्टियों में तो मैं जाता रहता हूँ और मैं आता रहता हूँ, पार्टियां बनाता भी हूँ। पार्टियां जो है ना वो मैं पार्टियों से लव करता हूँ और मेरे एक शौक है। अच्छा। समझे कि मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। और जुनैद आप जानते हैं मैं पार्टी लवर हूँ, मुझे पार्टियां पसंद है। मैं तो ये कहता हूँ हर हफ्ते हमारे मुल्क में नई एक पार्टी बने और बंदा एंजॉय करे, और इससे क्या होगा, जमहूर और मजबूत होगी और अवाम को जो है वो खिदमत अवाम की करने का ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। तो मेरी दुआ है आपकी पार्टियां बनती रहें। क्या तुम रॉबी की पार्टी में आओगे?